झारखंड पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कारक के भेद। कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8। तो 8 भेद होते हैं कारक के। ऑप्शन डी सही है। किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होगा? सर्वनाम का, समुच्चय बोधक का, विशेषण का या क्रिया विशेषण का? तो किसका नहीं होगा? संज्ञा के स्थान पर समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर, अमीरी, क्रोध या सच्चाई? तो कातर ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के लिए मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है। वो निम्न में से कौन नहीं है? काव्यार्थ को पूर्णता स्पष्ट करना, कुरूप सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। तो किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है। वो कार्य कुरूप सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना नहीं होता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली, मॉरिशस और लंदन में भी विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। पहला याद रखना जरूरी होता है, जो लास्ट हुआ हो उसे याद करना जरूरी होता है। तो पहला नागपुर में हुआ था और अभी लास्ट 2023 में फिजी में हुआ है। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र या अधिसूचना? तो जो पत्र अनेक विभागों को भेजा जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। नहीं सॉरी, उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। ये गलती से मैंने विज्ञप्ति बोल दिया। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता का, तथ्यपरकता का, संप्रेषणीयता का या कल्पनाशीलता का? तो कल्पनाशीलता का अभाव होता है प्रयोजन मूलक में। बाकी स्पष्टता, तथ्यपरकता और संप्रेषणीयता होनी चाहिए। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो वर्णों में संधि होने से नई ध्वनि का निर्माण होता है। मात्रा, इसीलिए ध्वनि भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई मानी जाती है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, ग्रेफीन या रूप या शब्द? तो मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अवधि भाषा की शब्दावली तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है या विदेशी बहुला है? तो अवधि भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला होती है। ऑप्शन सी सही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है, भाषा मानव मुख के ध्वनि अंगों से निश्रित, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों की सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। दूसरा बी है, प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो। सभ्य समाज में मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो। और डी है, बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालयी, न्यायालयी व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो भाषा है। तो इसका उत्तर होगा ए, भाषा मानव मुख के ध्वनियों से निश्रित, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों
में विचार विनिमय का माध्यम होती है। ऑप्शन ए सही है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज? तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है देखिए, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है। तो यही विशेषता देवनागरी की नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मी और खरोष्टी से बहुत बाद की है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर या ग्लीसन? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं सोस्यूर। ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ था 1957 में, 1967 में, 1985 में या 1983 में? तो 1983 में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। मानकीकरण। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ। अंग्रेजी अंक, यूनानी अंक, विदेशी अंक या अंतर्राष्ट्रीय अंक? तो इन अंकों को इस रूप में लिखना अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही? तो मगही संबंधित नहीं है राजस्थानी से, ये बिहारी हिंदी की बोली है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची। देखिए ये पहला ही ऑप्शन सही है, 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को उल्लेख है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? 5, 7, 11 या 3? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग के राज्य, ख वर्ग के राज्य और ग वर्ग के राज्यों को इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह होते हैं 44, 45, 46 या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो मूल लिपि चिन्ह देवनागरी में 45 है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत बांग्ला भाषा नहीं आती है। ऑप्शन ए। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो संस्कृत नहीं है, ये प्रारंभिक भाषा है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रज भाषा से, बांगरू से, खड़ी बोली हिंदी से या अवधी से? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ मानक भाषा का विकास। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बारी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, भोलानाथ तिवारी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है डॉक्टर हरदेव बारी ने। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, सौरसेनी से, पैसाची से, अर्धमागधी से? तो बुंदेली पश्चिमी बोली की बोली है और ये सौरसेनी भाषा का पश्चिमी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। बी है पूर्णकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। सी है द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाए। और डी है तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। ये ही गलत है। भाषा प्रयोग के लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? तो छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश को काट के बना था। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर या भोजपुर? ऑप्शन डी सही है। भोजपुरी भोजपुर का मुख्य केंद्र है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया या हिंदेशिया? तो ग्रीक वासियों ने इंडिया नाम संबोधित किया है। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? रामनारायण मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री या कन्हैयालाल मिश्र? तो ये कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृतांत है।
प्रवासी की डायरी के रचयिता हैं निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे या रघुवीर। तो प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी विधा की रचना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, निबंध, रेखाचित्र या आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें ये रेखाचित्र है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है या आत्मकथा है? तो ये क्या है? संस्मरण है। ऑप्शन ए सही है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। तो देखिए अन्या से अनन्या तक ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है, जीवनी नहीं है। जबकि आवारा मसीहा और कलम का सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी है। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड में, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में, राग विराग में या निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड में। तो निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में किया है। ऑप्शन बी सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर का, लोहितपुर का, अमोढ़ा का या जमोढ़ा का? तो अमोढ़ा नामक जगह का, अमोढ़ा नामक गांव का उल्लेख है। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भाग में है? 2 भाग, 1 भाग, 3 भाग या 4 भाग? तो 3 भाग में लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतस्थ प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर कार्य उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। और हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। इसमें कौन सा है? तो इसका उत्तर यही होगा, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये कथन गलत है। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय को, सरदार पूर्ण सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को या रामचंद्र शुक्ल को? तो ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ऑप्शन सी सही है। इसमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आकाशदीप, पुष्की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। तो आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के नामों का मिलान कीजिए। बलचन्मा इसमें नागार्जुन की रचना है। परती परी कथा फणीश्वरनाथ रेणु की। करिए छीमा शैलेश मटियानी की। और टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की। तो ये रचनाएं हैं, जब आप लोग मिला लीजिएगा। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1960 में या 1947 में? तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या प्रभा खेतान? तो वह सफर था कि मुकाम था, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या। वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व। और डी है युद्ध और प्रेम। तो जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। और ये नेट के सिलेबस में भी है रचना। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे, पर
तुम्हारे बिना सब निर्बल है, मुझे को तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? सत्यानाश, फौजदार को, आलस्य को, मदिरा को या अंधकार को? तो ये कहा अंधकार को, सत्यानाश। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? राजश्री की, स्कंदगुप्त की, ध्रुव स्वामिनी की या विशाख की? तो अनंत देवी पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक की। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? तो क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। ऑप्शन ए सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दुर्दशा, विशस्य विषमोत्सधम, नील देवी या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती? तो राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन विशस्य विषमोत्सधम में भारतेंदु जी ने किया है। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बांग्ला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या मराठी से? तो संस्कृत से अनुवादित है रत्नावली। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। जी हाँ, सत्य हरिश्चंद्र ही था पहला नाटक भारतेंदु मंडली द्वारा अभिनीत। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वर्षों की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वर्षों की वार्ता से या आईन अकबरी की भाषा वचनिका से? तो ये कोटेशन चंद छंद वर्णन की महिमा से उद्धृत है। ऑप्शन बी सही है। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, अपभ्रंश है या ब्रज भाषा है? तो राजा भोज का सपना ये हिंदी उर्दू मिश्रित है इसकी भाषा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता या दृढ़ता? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां उन्मुक्तता है। ऑप्शन बी सही है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है, इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो यही ऑप्शन गलत है, ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज का चित्रण नहीं है। मतलब है लेकिन ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज का नहीं है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। इनमें से किसका कथन है? कला सामाजिक उपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या नरेश मेहता का? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र या यांत्रिक भौतिकवाद? कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो यांत्रिक भौतिकवाद ये मार्क्सवादी चिंतन पक्ष में नहीं है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंध है? उनके किस काव्य से संबंध रखता है? रश्मिरथी से, उर्वशी से, कुरुक्षेत्र में या परशुराम की प्रतीक्षा में? तो ये कुरुक्षेत्र के विषय में कहा गया है, कुरुक्षेत्र में कहा गया है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो यह कथन
गजानन माधव मुक्तिबोध का फैंटेसी इन्होंने कहा, मुक्तिबोध ने कहा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र ने। सरदार पूर्ण सिंह ने। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के सरदार पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या बाल मुकुंद गुप्त ने? तो यह कथन ये कहा था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ऑप्शन सी सही है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही है। डेल सो बनाए आय मिलत सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो खेल करी जाने। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पंक्ति है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। ये काम पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की, घनानंद की, भिखारी दास की या देव की? तो ये पंक्तियां ठाकुर की है। लोग कवित करो कीन खेल करी जाने है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का या श्याम सुंदर दास का? तो ये बिहारी के विषय में कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? तो देखिए इसकी राष्ट्र छात्र की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। इसमें 4 शिष्य इन्होंने विट्ठल दास के थे और 4 शिष्य इनके पिताजी के थे। तो छी गोचन इनका इसकी ट्रिक है। छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। कुसूपकरी ये इनके पिताजी के, ये चारों लोग थे शिष्य। परमानंदास, सूरदास और कृष्णदास। कुसूपकरी। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास की, गंग की, ध्रुवदास की या रहीम की? मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। ऑप्शन डी सही है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस विधा की, किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि का, कालिदास का, तुलसीदास का या जयदेव का? तो ये भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती ये तुलसीदास का कथन है, रचित श्लोक का अंश है। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष या तुलसीदास? तो कालिदास, भर्तृहरि और अश्वघोष ये संस्कृत के कवि हैं, जबकि तुलसीदास हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी जायसी ने, मंसूर ने, अमीर खुसरो ने या कबीर ने? तो ये घोषणा की मंसूर ने। ऑप्शन बी सही है। अंगद पैज की रचना किसने की थी? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास ने? अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। ऑप्शन सी सही है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैतवाद, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन? तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, जब तक जियो खुश रहो घी उधार लेकर घी पियो, जब तक रहो मस्त रहो उधार लेके घी पियो। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर दास ने, गुरु नानक ने, सुंदर दास ने या मलुक दास ने? तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध गुरु नानक देव ने आवाज उठाई थी। रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य के, नाथ मुनि के, रामानुजाचार्य के या पुंडरीकाक्ष के? तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत से या शुद्धाद्वैतवाद से? तो किससे है इनका संबंध? द्वैताद्वैतवाद से है, अरे द्वैताद्वैत से है। निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हो गए हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में 76 से 150 के प्रश्न होंगे। अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।